रजा क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम जीएस के अंतर्गत संविधान पढ़ेंगे। संविधान में मुख्य रूप से विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी स्रोत यानी हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। अक्सर कॉम्पिटिटिव यानी वनडे एग्जामों में अक्सर ये बात पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो हम इसको आईट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको 2 बार रिवीजन करने पे ये जो है आसानी के साथ याद हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे, जैसे पूछेगा कि संविधान में मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। हमको ध्यान रखना है बस इतनी सी चीज कि मौलिक अधिकार कह रहा आ से अधिकार है और आ से अमेरिका है। क्या याद रखेंगे? आ से अधिकार, आ से अमेरिका। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जो संपत्ति का अधिकार है इसको कम कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ विदेशी स्रोत के विषय में पढ़ रहे हैं आ से अधिकार और आ से अमेरिका। हम उम्मीद करते हैं आप आसानी से याद कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आ रहा, पूछेगा भारतीय संविधान में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। अब ध्यान रखना है, वी से विधि कह रहा है, वी से ब्रिटेन है, ये आपको ध्यान रखना है। वी से विधि, वी से ब्रिटेन। ब्रिटेन का एक नाम और है इंग्लैंड। कभी कभी विकल्प में ब्रिटेन नहीं देगा तो आप इतना समझ लेंगे, चाहे ब्रिटेन कहे या विलायत कहे या इंग्लैंड कहे, ऑप्शन में आपको वही रखना है, वी से विधि निर्माण, वी से ब्रिटेन। अब आगे देखेंगे, कह रहा है आपातकाल का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि आपातकाल कहते हैं इसको है। ये जब तक नहीं समझेंगे हम याद रखेंगे। आपातकाल वो होता है कि जो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, दंगे या फसादात हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब पूरी तरीके से हमारे घर वगैरह, मार्केट पूरी, हमारी दुकानें अस्त व्यस्त हो जाए, नष्ट हो जाए, दोबारा से हमको उसको दोबारा शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? मनी की, यानी धन की। और जब धन होगा तभी हम आपातकाल से लड़ सकते हैं। तो जब हमको धन लेना होगा, आपातकाल कह रहा है, आपातकाल में सबसे ज्यादा आवश्यकता धन की होती है। धन को इंग्लिश में मनी कहते हैं। जब मनी लेना होगा तो हम जर्मनी जाएंगे, मनी से जर्मनी, ये हमको ध्यान रखना है। आपातकाल में सबसे ज्यादा आवश्यकता मनी की होगी। जब मनी की आवश्यकता होगी तो हम जर्मनी जाएंगे। अगले पॉइंट पे आएंगे, संविधान संशोधन। संशोधन कह रहा, सा से संशोधन, सा से साउथ अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखना है। संशोधन, सा से संशोधन, सा से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका भी कहते हैं, ये आपको इतना समझ लेना है। आगे देखेंगे, कह रहा है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल हम पढ़ते हैं कि मूल कर्तव्य के बारे में, तो मूल हम पढ़ते थे कि आदि मानव कंद मूल फल खाते। मूल माने जड़ होता है, तो किसी भी चीज की जड़, तो हम बोलते हैं हमारे यहाँ वृक्षों के प्रकार में एक प्रकार का वृक्ष होता है रूस का पेड़ होता है, वृक्ष होता है। जैसे ही मूल की बात करेगा हम समझ जाएंगे रूस के पेड़ की जो मूल है उसकी बात कर रहा। या ऐसे भी सर्दियों में हमारे सरों में बहुत जो है रूसियां पड़ जाती हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि सरों में रूसियां ना पड़े, इसलिए हम रूस जाएंगे। हमारा कर्तव्य है, हमारा सिर वगैरह साफ रहना चाहिए, हमको डेली स्नान करना चाहिए। अब ध्यान रखेंगे, अगला पूछा है नीति निर्देशक तत्व। इसको थोड़ा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस देश से नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व लिए गए। अब ध्यान रखेंगे कि जैसे ही नीति और निर्देशन की बात आएगी तो जो व्यक्ति कमजोर होता है उसी को नीति और निर्देशन दोनों की जरूरत पड़ती है। उसको नीति भी बनानी पड़ती है और किसी दूसरे से निर्देशन की जरूरत पड़ती है। तो हम इसमें ऑप्शन का सहारा लेंगे। जैसे कहेगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है, ऑप्शन में रख देगा इंग्लैंड, फिर रखेगा ऑस्ट्रेलिया, फिर रखेगा आयरलैंड, फिर रखेगा कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अब ध्यान रखना है हमको कि जैसे ही नीति निर्देशन की बात आएगा तो क्रिकेट हम सभी देखते हैं, क्रिकेट में जो टीमें मजबूत हैं उनको
उनको नीति और निर्देशन की जरूरत नहीं। इंग्लैंड की टीम अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीती हुई है, इसलिए इंग्लैंड तो मजबूत है, यह ऑप्शन होगा नहीं, इसको कट कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया 4 बार लगातार वर्ल्ड कप जीती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और दक्षिण अफ्रीका भी एक मजबूत टीम है। आयरलैंड क्रिकेट में सबसे कमजोर टीम है, तो उसी को नीति निर्देशन की जरूरत होगी। क्रिकेट आप अच्छे से समझते ही होंगे, आज भले ही हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी हो, लेकिन क्रिकेट जो है क्रिकेट के सबके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है क्रिकेट का। तो जो टीम कमजोर है उसी को नीति निर्देशन की जरूरत है। हम आयरलैंड की तरफ जाएंगे। एक लास्ट है, आपको ध्यान रखना है, पूछेगा भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हम समझते हैं ये विदेशी स्रोत आपको भारतीय संविधान के 2-4 बार रिवीजन करने पे याद हो जाएंगे, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसी शब्दों में छिपे हुए विदेशी स्रोत आपको बस खोज के निकालना है।